आज इंदौर में मीडिया से चर्चा में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छिंदवाड़ा में भाजपा के लाखों वोटर्स से जीत होने की बात कही। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश की सभी 29 की 29 सीट जीतने की बात कही। मीडिया से चर्चा में विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से लेकर राहुल गांधी तक पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। जबलपुर क्लस्टर के प्रभारी व नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि छिंदवाड़ा सीट भाजपा लाखों वोट से जीत रही है। इसके अलावा जबलपुर, रीवा, मंडला सहित 29 सीट सभी भाजपा जीतने जा रही है। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और लाखों वोट से जीतेगी, और छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरा क्लस्टर जबलपुर, बालाघाट, मंडला सब होनी चाहिए। आपने जाके वहाँ पे कुछ नई रणनीति बनाई है जिसमें कई सारे कांग्रेसी भी बीजेपी में शामिल हुए और जो लोग हैं वहाँ के वो भी बीजेपी की तरह कन्वर्ट हुए हैं, तो क्या वो रणनीति थी, आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? देखिए, सबको मोदी जी पे विश्वास है और सब मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास करना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग भी समझ गए हैं कि देश का विकास यदि कोई व्यक्ति कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस छोड़कर बड़ी संख्या में पूरे महाकौशल में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मुझे लगता है कि हम इस बार 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में जीतेंगे। सर, कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर की बात की जाए जिसमें सीधी की सीटें मंडला है, छिंदवाड़ा भी है, रतलाम झाबुआ की सीट को काफ़ी कड़े मुकाबले वाला माना जा रहा है। मैं मीडिया में मैंने देखा है, बाकी मैदान में वहाँ पर नहीं कोई टक्कर। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, पर मीडिया में जरूर ये समाचार पढ़ता हूँ कि यहाँ टक्कर है, वहाँ टक्कर है, कहीं टक्कर नहीं। कांकेर में 29 नकली मारे गए, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि प्रदेश में छिंदवाड़ा, सीधी, रतलाम, झाबुआ, मंडला सीटों पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केवल मीडिया में कांटे की टक्कर की बात है, मैदानी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव की घटना को लेकर विजयवर्गीय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बंगाल में हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। वहाँ कानून का नहीं बल्कि गुंडों का राज है। इस प्रकार का बयान सामने आया। देखिए, ऐसा है कि मुफ्ती महबूबा आतंकवादियों को शहीद कहती थी वोट की राजनीति के कारण। सुप्रिया श्रीनेत ने भी वोट की राजनीति के कारण उनको शहीद कर दिया। तो हमारा यही कहना है कि विपक्ष सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करता है, देश के लिए राजनीति नहीं करता है, और इसलिए इस प्रकार के शब्द निकलते। और मैं नहीं समझता कि कोई भी आम नागरिक जो भारत माता का सच्चा सेवक हो वो आतंकवादियों को या नक्सलवादियों को शहीद करेगा। ये सब वोट की राजनीति है, तुष्टिकरण की नीति है। सर, राहुल पर बंगाल में जनता पार्टी ने उसका वीडियो जारी किया है। देखिए, ऐसा है कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश हो गया है जहाँ हिंदुओं को अपने अस्तित्व की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया है, और पूरी तरीके से ममता जी तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करती है। हिंदू माता और बहनों के ऊपर बलात्कार होते हैं, पर उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, पर संदेश खली की सूचना ने, संदेश खली की घटना ने पूरे देश को अवगत कराया ये कि पश्चिमी बंगाल एक ऐसा प्रदेश हो गया है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वहाँ सिर्फ नेक्सस काम कर रहा है असामाजिक तत्वों का, पुलिस का और राजनेताओं का, और राजनेता भी वहाँ पर ऐसे हैं जो सिर्फ भ्रष्ट हैं और निकलने। राहुल का दौरा होना है, सभी दूर जा रहे हैं पीएम, तो सभी दूर तैयारी हो रही है। हम तैयारी कम करते हैं, जनता ज़्यादा करती है, क्योंकि लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं, मोदी जी को सुनना चाहते हैं। इसलिए जनता में उत्साह बहुत रहता है जहाँ पर मोदी जी जाते हैं, जहाँ अमित शाह जी रहते हैं। हमारी तैयारी छोटी पड़ जाती है, जनता का उत्साह उसके आगे बढ़ा देता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के कांकेर में 29 नक्सलियों के मारे जाने की घटना पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों को शहीद बताया। इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस नक्सली और आतंकवादी को शहीद बोलकर वोट बैंक की राजनीति करती है। महबूबा मुफ्ती भी वोट के लिए आतंकवादी को शहीद बोलती थी। इस प्रकार का बयान सामने आया। देखिए, ऐसा है कि मुफ्ती महबूबा आतंकवादियों को शहीद कहती थी वोट की राजनीति के कारण। सुप्रिया श्रीनेत ने भी वोट की राजनीति के कारण उनको शहीद कर दिया। तो हमारा यही कहना है कि विपक्ष सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करता है, देश के लिए राजनीति नहीं करता है, और इसलिए इस प्रकार के शब्द निकलते। और मैं नहीं समझता कि कोई भी आम नागरिक जो भारत माता का सच्चा सेवक हो वो आतंकवादियों को या नक्सलवादियों को शहीद करेगा। ये सब वोट की राजनीति है, तुष्टिकरण की नीति है। सर, राहुल पर बंगाल में जनता पार्टी ने उसका वीडियो जारी किया है।
देखिए, ऐसा है कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश हो गया है जहाँ हिंदुओं को अपने अस्तित्व की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो गया है और पूरी तरीके से ममता जी तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करती है। हिंदू माता और बहनों के ऊपर बलात्कार होते हैं पर उनकी रिपोर्ट लिखी जाती है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, पर संदेश खली की सूचना ने, संदेश खली की घटना ने पूरे देश को अवगत कराया ये कि पश्चिमी बंगाल एक ऐसा प्रदेश हो गया है जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। वहाँ सिर्फ नेक्सस काम कर रहा है असामाजिक तत्वों का, पुलिस का और राजनेताओं का, और राजनेता भी वहाँ पर ऐसे हैं जो सिर्फ भ्रष्ट हैं और निकलने। राहुल गांधी दौरा होना है सभी दूर जा रहे थे तो सभी दूर तैयारी हो रही है। हम तैयारी कम करते हैं, जनता ज़्यादा करती है, क्योंकि लोग मोदी जी को देखना चाहते हैं, मोदी जी को सुनना चाहते हैं। इसलिए जनता में उत्साह बहुत रहता है जहाँ पर मोदी जी जाते हैं, जहाँ अमित शाह जी रहते हैं। हमारी तैयारी छोटी पड़ जाती है, जनता का उत्साह उसके आगे बढ़ा जाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाजपा के 150 पार नहीं कर पाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी सपना देख रहे हैं और ऐसा लगता है वो दिन में भी सोते हैं। आधी कांग्रेस को बचा के रखें, ये उनके लिए चुनौती है। हम तो 29 के 29 सीट जीत रहे हैं। सर, दो नगर निगम में 28 करोड़ का घोटाला किया है। 28 करोड़ घोटाले 28 करोड़ का घोटाला हुआ है 2 नगर निगम में अधिकारियों। और जिसे टेलीफोन पे बात हुई थी, मैंने कहा इसकी जांच करवाइए और वास्तव में अगर इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि कांग्रेस प्रदेश में आधी सीटें जीतेंगी। इस पर विजयवर्गीय बोले कि जीतू पटवारी आधी कांग्रेस बचा ले, यही उनके लिए चुनौती है। बैठे फिर से विजयवर्गीय की वीडियो नंबर 7। बहरहाल नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक महत्वपूर्ण बैठक के सिलसिले में पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।